गुप्त साम्राज्य का क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाया था अमर्त्य सेन ने। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? तो फाहियान, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने बताया किसमें एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था? तो ये कहाँ? मगध में। अगला क्वेश्चन है कि विंध्य शक्ति देखिएगा किस वंश के संस्थापक थे? तो विंध्य शक्ति जो थे वो वकाटक, कौन सा वंश? वकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति हो जाएगा। इतिहासकार देखिएगा क्रोनिकल, देखिएगा क्रोनिकलर। अब देखिएगा इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति था जो देखिए क्या करते थे, तो राजा के लिए जो वृतांग लिखते थे वे क्या कहलाते थे? क्रोनिकलर कहलाते थे, इतिहासकार। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में हम लोग देखेंगे अमर सिंह द्वारा यानी कौन सी भाषा के शब्दों में एक शब्दकोश तैयार किया जिसका नाम क्या पड़ा? अमर कोश पड़ा। तो ये हो जाएगा संस्कृत भाषा में। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था चंदेलों द्वारा। चीनी यात्री देखिएगा फाहियान किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। ह्वेनसांग, तो ये हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। किसका? हर्षवर्धन के शासन काल में। अब देखिएगा कह रहा है कि भारत में आने वाले निम्नलिखित विदेशी आगंतुकों में से देखिएगा कौन है, आप सही कर्म सजाइए जो लोग भारत पर भ्रमण किए थे। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो मेगास्थनी पहला नंबर पर आ जाएगा, यानी 4 नंबर मेगास्थनी। उसके बाद मेगास्थनी के बाद आया था फाहियान, यानी दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? उसके बाद फाहियान के बाद कौन आया था? तो फाहियान के बाद ह्वेनसांग आया था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और उसके बाद अलबरूनी आया था, यानी 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि समाज का विकास नगरों, व्यापार मार्गों को विकसित एवं उन्नत कृषि था। प्राचीन भारत में देखिएगा किस काल ने गिल्डो कृषि की एक नए तकनीक यानी नगरों और देखिएगा व्यापार को मार्ग में थे। तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा गुप्त काल। जो प्राचीन भारत के गिल्डो और देखिएगा गिल्डो कृषि के नए तकनीक नगरों और व्यापार मार्ग पाए गए थे। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने देखिए किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा था? तो किसको कहा था? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के देखिएगा अधीन कौन सा स्वरूप सबसे संगठित और देखिएगा नव प्रवर्तनशील संरचना थी? तो ये व्यापार के लिए। सामंती देखिएगा काल में कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव क्या थे जो देशी उत्पादन बढ़ोतरी का एक कारण बना था? तो इसका कारण मेन रूप से क्या था कि विभिन्न क्षेत्र में एक समय में एक से अधिक फसलों की क्या करना था? खेती। उसे सामंती काल में कृषि का क्षेत्र सबसे बड़े बदलाव थे। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य किसके दरबार के मंत्री थे? तो किसके दरबार में मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र था। कौन सा शहर देखिएगा चालुक्यों की राजधानी थी? तो बादामी। कौन सा? बादामी। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन हुए? तो गोपाल हुए। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य हो जाएगा बिहार में। प्रसिद्ध यात्री फाहियान देखिए किस देश से संबंधित है? तो फाहियान चीन से संबंधित है। चीनी यात्री देखिएगा ह्वेनसांग किसके समकालीन थे? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो कौन है? वराह मिहिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 307। देखेंगे विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम है। प्राचीन देखिएगा भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्त था। क्वेश्चन नंबर 309, भोक्ति देखिएगा भोग, विषय, विधि और मंडल ये क्या थे? तो ये क्या थे? तो ये था गुप्त काल में किए गए प्रशासक विभाजन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद देखिएगा गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाला था? तो ये समुद्रगुप्त ने संभाला था। नालंदा विश्वविद्यालय के देखिएगा विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक
तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता था। इसकी स्थापना किस भारतीय शासन ने किया था? तो इसका स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। किस काल को भारतीय इतिहास का देखिएगा स्वर्ण युग कहा गया? तो किसके काल को कहा गया था? तो ये गुप्त काल को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? कौन था? तो वीणा वादक समुद्रगुप्त था। विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया? बृहद संहिता ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो वराहमिहिर के द्वारा लिखा गया था। किस युग को देखिएगा प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा गया? तो ये गुप्त साम्राज्य तो था ही और चौथी शताब्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्ति के रूप में लिखा था? तो हो जाएगा गुप्त वंश हो जाएगा। 317 नंबर है, प्रयाग प्रशस्ति देखिएगा जिस पर समुद्र ने संबंधित शिलालेख उत्कीर्ण करवाए कितने फीट के थे? तो ये 35 फीट का हो जाएगा। देखिएगा सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अब देखिएगा पुष्पभूति राजवंश यहाँ से स्टार्ट होता है। उसका क्वेश्चन है कि किसके द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें देखिएगा हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? वानभट्ट। हर्षवर्धन की राजभाषा देखिएगा कवि कौन थे? तो ये वानभट्ट ही थे। अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री इत्सिंग देखिएगा 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। कहाँ सीखा था? तो ये बताना है। तो ताम्र लिपि में सीखा था। कौन सा लिपि में? ताम्र लिपि में सीखा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हर्षवर्धन देखिएगा निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो अभी जस्ट हुआ कौन है? वानभट्ट। रत्नावली रचना किसने की थी? तो रत्नावली जो रचना किया था वो हर्ष ने करवाया था। अब देखिएगा वानभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? जस्ट अभी हुआ है। कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि थे वानभट्ट। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर